जल तो जलाल तो आई भला को टाल तू, जल तो जलाल तो आई भला को टाल तू, जल तो जलाल तो आई भला को टाल तू, जल तो जलाल तो आई भला को टाल तू, जल तो जलाल तो आई भला को टाल तू, जल तो जलाल तो आई भला को टाल तू। शुक्र अल्लाह का, दवा हो गई। जल तो जलाल तो आई भला को टाल दो, इसको सारी जिंदगी के लिए दफा कर दे अल्लाह मियां, सर से उतार दे इसको मेरे। उफ तौबा। खुदा करे ये सब एक डरावना ख्वाब हो, मेरी आंख खुले और तुम अचानक मेरे सामने आ जाओ, वापस आ जाओ रानी, दुआ को लेकर वापस आ जाओ। घर, जायदाद, कारोबार के किसी भी मामले में कोई फ़र्द वाहिद कुछ भी बेचने, तोहफा देने या किसी भी किस्म की तब्दीली करने का मजाज नहीं होगा। साकिब अहमद, हसन अहमद और गौहर अहमद आपस में मशवरे और एक दूसरे के राज़ी नामे से ही कोई कदम उठाएंगे या रद्दोबदल करवा सकेंगे। तीनों में से किसी एक के भी राज़ी ना होने पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। देखती हूँ मैं ये क्या बिगाड़ती है मेरा, जरा मेरे सामने तो आए, इसका गला दबा दूंगी मैं। बस बस बहुत हो गया, बहुत डर लिया मैंने, अब मैं डरने वाली नहीं। कब तक मैं इस कमरे में बंद रहूंगी? हाथ तो लगा के दिखाए मुझे, आए जरा सामने आज, ये नहीं या मैं नहीं। शहनाज, शहनाज। जी बीबी जी। एक कप अच्छी सी चाय बना दो मुझे। शहनाज, शहनाज, शहनाज। आई बीबी जी, नाश्ता लगाओ मेरा। रुको, कुछ काम ही कर लो, सारा दिन इधर से उधर। जाके मेरे लिए चाय बना, उसे मैं देख लेती हूँ। जी अच्छा बीबी जी।
तो शहनाज को आवाज दी थी, तुम्हें थोड़ी। आप इस तरह घूर क्यों रही हैं मुझे? जाओ यहाँ से, मैं कोई तुमसे ना डरती नहीं है ना, है ना? हाँ नहीं डरती। और बात सुनो, मेरा दिमाग मत खराब करना, मैं बुरा हाल कर दूंगी तुम्हारा। आप मुझसे ऐसे बात मत करें। क्यों भाई, क्या समझती हो तुम अपने आप को? मेरे जो दिल में आएगा मैं वही करूंगी। तुम कौन होती हो? मैं फिर कह रही हूँ, खामोश हो जाएं, मेरा दिमाग खराब मत करें। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। तुम क्या लड़ोगी? अरे तुम्हारे जैसे हजारों को मैंने ठिकाने लगा दिया है। बताऊं अभी मैं कि मैं क्या कर सकती हूँ? दबाऊं तुम्हारा गला? आप मेरा गला दबाएंगी? हाँ। गला दबाएंगी मेरा? क्या करोगी तुम? गला दबाएंगी? हाँ। गला दबाएंगी? गला दबाएंगी? शहनाज, दबाएंगी? मेरा गला छोड़। गौहर बीबी, गौहर बीबी, गला छोड़ और मेरा गला दबा मेरा गला और दबा मेरा गला। अरे अरे कोई है, अरे कोई है। अम्मी क्या कर रही है? छोड़ो अम्मी को। मैं गला छोड़ो, मेरे कैसे दबाती हूं? छोड़ो, छोड़ो पागल हो गई हैं आप। पानी लेकर आओ। पागल हो गई हैं। क्या हुआ है? आप ही साकिब ने मुझे मार दिया। साकिब आज इसको मारो, जान से मार दो इसको, आज जान से मार। खामोश हो जाएं आप गला दबा रही थी, आप जान से मार रही थी। ये दबा रही थी। आप ही आंखें खोले। आप ही झूठ बोल रही है, ये जान से मारना चाह रही थी अम्मी को और अब ड्रामे कर रही है ये औरत। हसन आप खड़े हुए देख क्या रहे हैं? गुलतुम आंटी को कमरे में जाओ यही कहेंगे ना आप? नहीं, बस बहुत हो गया हसन। अपनी बहन को उठाएं और जाकर पागल खाने में दाखिल करवाएं इसे। ये यहाँ नहीं रहेगी। बस कर दो गुल, खामोश हो जाओ। तुम चुप करो, बीच में मत बोलो। गुल, तुम यही चाहते हैं ना, यही चाहते हैं ना कि अम्मी की जान ले ले, जान से मार दे इन्हें। तो बचा लो अपनी अम्मी को। कोई जगह कोई घर नहीं है जहाँ ये रह सके। नहीं, ये यहाँ मेरी मर्जी से रह रही है और यही रहेंगी है। नहीं माँ, आंटी इसी घर में रहेंगी हसन, लेकिन आप ही भी कहीं नहीं जाएंगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज आखिरी बार कह रही हूँ, फैसला कर ले हसन। इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपकी पागल बहन। चले अम्मी। क्या हुआ? उठाओ। खुदा की मार पड़े इस औरत पर। हाथ पैर टूट जाए, अल्लाह करके भूखी प्यासी मर जाए ये औरत। पीछे ही पड़ गई है मेरी माँ की जान के। पता नहीं क्या चाहती है। अरे मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है। अगर आज तू ना आती ना तो मुझे तो लग रहा था कि मैं जैसे मरी गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान मेरी टांगों से निकल रही है। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। रुक जा, बाहर में ढाल, खत्म कर इस मनहूस किस्से को। मेरी बात सुन साकिब और हसन, अगर आज गौहर को पागलखाने भेजते हैं ना तो ठीक है, अगर नहीं तो गुलरुख मेरी बात समझ ले। मैं और तू इस घर में रहने वाले नहीं हैं। हम चले जाएंगे यहाँ से, समझ आ गई तेरे? तसल्ली रखो अम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे। जाएगी तो वो जाएगी इस घर से। आज मैं हसन से फैसला करवा कर ही रहूंगी कि इस घर में या वो रहेगी या हम। खुदा गर्क करे इस मनहूस को।
क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ किया है क्या? आपको कुछ याद नहीं क्या? नहीं, क्या हुआ? मैं वहां जमीन पे कैसे थी? मैं तो यहाँ थी ना। गला दबा के नईमा आंटी को मार रही थी आप। क्या? मैं? मुझे तो कुछ याद नहीं। मगर मैं तो यहाँ सो रही थी। मैं वहां कैसे गई और मैंने उनको नहीं, क्या किया ये मैंने? क्या किया? आप ही मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हैं आप? छोड़े। आप ही बाल छोड़े अपने और ये ड्रामे बंद करें अब। आराम से हसन, तमीज से बात करो। क्या आराम से भाई? और जो कुछ आप ही करिए वो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है। मेरा दिमाग मेरे काबू में। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं क्या कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कुछ पता नहीं मुझे। मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे ले चलो। मैं अपने लिए मुसीबत बन गई हूँ, सबके लिए मुसीबत बन गई हूँ। क्या ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको ले चलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, रिलैक्स करें। पहले आप रिलैक्स करें, हम आपको ले चलेंगे। अपॉइंटमेंट ले लिया है, थोड़ी देर में हॉस्पिटल ले जाएंगे आप ही को। ठीक है, ठीक है, अभी ले जाओ। ठीक है। पहले आप रिलैक्स हो जाएं, हम आपको ले जाएंगे। ये मत करें अपने साथ। बिल्कुल ठीक है आप, ठीक है? बिल्कुल ठीक है आप, आराम से। पानी लाओ आप ही के लिए, जाओ। कैसे सब्र आ सकता है भाभी? खुद को बहुत संभालने की कोशिश करता हूं। दुआ की आवाजें, राबी की बातें मेरे कानों में गूंजती है। जब तक जिंदा हूं, इस अज़ियत का बोझ अपने दिलो दिमाग पर, कंधों पर उठाकर चलना पड़ेगा मुझे। कब का मर जाता मैं। शायद उम्र की वजह से जिंदा हूं। जी भाभी, जरूर। आपके जो भी पड़ोसी आ रहे हैं उनके हाथ दुआ का और राबी का सामान भेज दे। वो दोनों तो नहीं आ सके, लेकिन उनकी आखिरी निशानियां ही आ जाए। जी ठीक है, कल की फ्लाइट से आ रहे हैं तो उनकी डिटेल्स आप मुझे भेज दें। आप बेफिक्र हो जाए। जब तक उनके लिए कोई अपार्टमेंट या घर नहीं मिल जाता, वो रह सकते हैं यहाँ पे। नहीं भाभी, कोई इशू नहीं, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। जो बातें समझाई हैं बिल्कुल वैसे ही करना। ए, रुको जरा। किस तरह से तुमने मुझे आवाज दी? ये क्या तरीका है मुझे रोकने का? क्या कहनी थी तुम नीचे? अब जरा मेरे सामने भी तो बोलो। ठीक ही तो कहा था। जब इनकी जान को खतरा है, ये जानती है तो क्यों रह रही है यहाँ पर? मेरे लिए रह रही है। और तुम होती कौन हो? तुम्हारा खा रही है, तुम्हारे घर में रह रही है। जितना तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का ये घर है, उतना मेरा और हसन का भी ये घर है। अपनी जुबान को काबू में रखो और आइंदा हमसे उलझने की कोशिश मत करना। आग में हाथ डालोगी तो जल जाओगी। मुझे तुम्हारी इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही और गलत लोगों के मुंह पे बात करने की हिम्मत रखती हूँ। रही बात गौहर आपी की, तो उन्होंने खुद हसन और साकिब से कहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं, उनको हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती। झूठ बोलती है वो, झूठी, सारा ड्रामा है। बिल्कुल ठीक है वो औरत। अरे बेवकूफ बनाया हुआ है उसने सबको, और बेवकूफ बना के एक टांग पे नचा रही है। अब नाचे कि वो पागल खाने में। हसन लेकर गए हैं ना उसे,
वापस कभी नहीं लेकर आएंगे। सबसे पहले तो आप लोग रिलैक्स हो जाएं। अरे आप लोग इतनी टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ भी ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। हम अच्छे की उम्मीद से आप ही को घर ले गए थे, लेकिन आप ही को कंट्रोल नहीं है खुद पर। आज सुबह सुबह आप ही ने मेरी सास पर मर्डर अटेम्प्ट किया। हम चाहते हैं कि आप इन्हें यहीं रखें और इनका इलाज करें। आप ही इनकार ना करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक मिनट, मुझे इनसे बात करनी है। डॉक्टर साहब, मैं उनसे आराम से बात कर रही थी, मगर वो लड़ने लगी मुझसे, धमकियां देने लगी, जान से मारने की धमकियां दी मुझे। मैं उन्हें रोकती रही कि देखें मुझसे आराम से बात करें, लेकिन वो नहीं मानी, बदतमीजी करने लगी मेरे साथ। और फिर मुझे गुस्सा आ गया। फिर पता नहीं क्या हुआ। शहनाज थी वहां पर, मैं शायद पागल हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा कि आप ही सुबह तो आप कह रही थी कि और मेरी तरफ देखें, मेरी बात गौर से सुनो। आप बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हसन, डॉक्टर साहब, मैं अपने भाइयों को ऐसे नहीं देख सकती। मेरी वजह से ये लोग इस तरह, मैं तो बस इनको खुश देखना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, इनकी जिंदगी में खुशियां चाहती हूँ बस, पर मैं इनकी परेशानी बनती जा रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप बस मुझे, डॉक्टर साहब आप मुझे बस यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर ले, बस आप मुझे यहाँ रख ले डॉक्टर साहब। और आप मेरी बात तो मानेंगी ना? प्लीज स्टाफ, इनको बाहर ले चलो। आइए। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि हमारी बहन, देखिए, आपकी सिस्टर ने ऊपर तले हादसात के बाद जितनी तेजी से रिकवर किया है, मैं समझता हूँ कि यह कुदरत का एक मौजज़ा है। आमतौर पे पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर नहीं करते। और बहुत हिम्मत वाली है। वो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जो कुछ आप ही ने आज किया वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। यार आप लोग अपने देखने का और अपने सोचने का एंगल चेंज करें। अभी जो कुछ उन्होंने बताया उसके हिसाब से आपकी सास ने उनके साथ वो बिहेवियर किया है कि अगर ऐसा रवैया आम और नॉर्मल इंसान के साथ भी किया जाए तो वो भी काबू से बाहर हो सकता है। ये भी तो हो सकता है वो उनके बारे में झूठ बोल रहे हो। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने बेशुमार पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। मैं अपने पेशेंट की कंडीशन को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और जिस वक्त गौर की प्लास्टिक सर्जरी हुई है उस वक्त उनसे डिस्कस करने के बाद मैं यकीनन किसी नतीजे पर पहुंचा होऊंगा तो मैंने उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया है। मगर अफसोस कि आप दोनों भाई अपनी बहन को वो माहौल प्रोवाइड नहीं कर सके जिसकी उनको इस वक्त बहुत ज़रूरत है। बहरहाल देखिए, इस वक्त उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनको एडमिट किया जाए। अलबत्ता मैं कुछ दवाएं चेंज कर देता हूँ, आप वो उनको वक्त पर दें। मैं समझता हूँ कि इनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है? मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज आखिरी बार कह रही हूँ, फैसला कर ले हसन। इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपकी पागल बहन। मैंने जो कहा है मैं उसी पर कायम रहूंगी। आप सोच समझिए कि आपको हमारा खुशियों से भरा हुआ घर चाहिए कि अपनी बहन की यही सब हरकतें बर्दाश्त कर जलील होना। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।
बाबा। उठ गया बेटा? नाश्ता बना दो। बाबा आज मुझसे घर पे नाश्ता नहीं करना। क्यों? दिल बहुत घबरा रहा है, बाहर निकलने का दिल हो रहा है। बाबा क्या आप प्लीज थोड़ी देर मुझे अपने साथ बाहर ले जा सकते हैं और फिर हम लोग वहीं पे नाश्ता कर लेंगे। ठीक है, चेंज करके आओ। वापस आ गई, लेकिन कैसे? हसन कहाँ है? जी साहब जी, गौहर बीबी ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत मना किया, मगर नईमा बीबी। अच्छा ठीक है, आप जाइए। जी साहब जी। इससे गवाही लेने की क्या जरूरत है? अम्मी ने अफशान के साथ जो कुछ भी किया था उस वक्त भी तो गवाही इन्हीं से ली गई थी। सिर्फ इनकी थी? नईमा आंटी और गुल भी थे। अभी जो कुछ भी डॉक्टर ने आप ही के बारे में कहा तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हसन। तो क्या करूं? नईमा आंटी को घर से निकाल दूं? मैं हरगिज भी ये नहीं कहना चाह रहा हसन। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम नईमा आंटी को समझाओ कि कुछ वक्त के लिए उनका अकेला आप ही से आमना सामना ना हो। बस देखो हसन, अगर इस वक्त डॉक्टर आप ही को एडमिट करना बेहतर समझते तो मैं कभी उन्हें ना रोकता, लेकिन मैं किसी भी हाल में अपनी बहन को इस घर से निकाल के क्या दोबारा फुटपाथ पे पागलों की तरह फिरने दे सकता? क्या तुम ये चाहोगे? नहीं हसन, मैं जानता हूं तुम भी हमारी आप ही से उतना ही प्यार करते हो। खैर, आप ही इस हालत में हैं और अब अम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो अब मुझे और तुम्हें मिलकर इन हालात का सामना करना है, बहुत समझदारी से और हिम्मत से। आप अपना ख्याल रखा करें प्लीज। चलें, अब जल्दी से मेडिसिन खा लें। ठीक कहा तुमने, मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं थक गई हूँ मैं। आप ही क्या हुआ है आपको? पता नहीं, मैं एक लम्हा कुछ सोचती हूँ और दूसरे ही लम्हे वो बात भूल जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, क्या कहती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अफशा, तुम मेरे साथ रहा करो, ख्याल रखा करो मेरा। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत करने वाली हूँ तो मुझे रोका करो, समझाया करो, बताया करो। आप बिल्कुल ठीक है। अब अपने जहन पर मत सवार करें कि आप नहीं ठीक। अब आप दवाई लेंगी, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ना तुम्हें, ना गुलरुख को, और ना ही नईमा आंटी, किसी को भी नहीं। आप ही भूल जाएं जो कुछ हुआ। अब बस हमेशा ये सोचा करें कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। उम्र आएगा ना, आप बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब ये दवाई लें, उसके बाद लेट जाएं।
कोशिश कीजिएगा कुछ देर आप सो जाएं। बात मत करें आप इससे। अपनी बहन को हॉस्पिटल छोड़कर आने के बजाय आप उन्हें यहाँ वापस ले आए। आराम से बैठो और मेरी पूरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी हसन। मैं यही सोचकर लेकर गया था, डॉक्टर से एडमिट करने का भी कहा था मैंने। हाँ तो डॉक्टर ने यही कहा होगा ना कि आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, इन्हें इलाज की जरूरत नहीं, घर वापस ले जाए ताकि वो मेरी अम्मी की जान ले सके। है कौन ये डॉक्टर? मुझे तो मिलवाएं जरा उससे। तुम्हें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है गुल। सिर्फ आंटी से इतना कहो कि आप ही के सामने ना आए, उनसे ना उलझे। जो कुछ हुआ आप उसके बावजूद कह रहे हैं कि मैं अम्मी को समझाऊं कि वो उनके सामने ना आए। वाह हसन। गुल समझाना पड़ेगा। जब मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं अम्मी को क्या समझाऊं हसन? आराम से बैठो और मेरी पूरी बात सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना हसन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपकी बहन को एक और मौका दूं ताकि वो दोबारा मेरी अम्मी पर हमला कर सके। गुल ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मगर कुछ भी नहीं हसन। मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। मेरी अम्मी में ही मेरी जान है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इस घर से एक लाश नहीं बल्कि 2 लाशें उठेंगी। 2 भी नहीं बल्कि 3 लाशें उठेंगी। अम्मी की, मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की। गुल मुझको चिल्लाने से बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी अपनी बहन को यहाँ से निकालने पर जाया करें हसन। मैंने जो कहा है मैं उसी पर कायम हूँ। आप सोच समझ कि आपको हमारा खुशियों से भरा हुआ घर चाहिए कि अपनी बहन की यही सब हरकतें बर्दाश्त कर जलील होना। मेरी अम्मी में ही मेरी जान है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इस घर से एक लाश नहीं बल्कि 2 लाशें उठेंगी। 2 भी नहीं बल्कि 3 लाशें उठेंगी। अम्मी की, मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अब जज्बात से नहीं अकल से काम लूं। सोच समझ कर कदम उठाऊं। अगर हसन और साकिब दोनों मुझसे उखड़ गए तो यहां नहीं रहने देंगे। फिर मैं क्या करूंगी? कहां जाऊंगी? जिस तरह जहांगीर के मामले में ठंडी और मीठी रहकर उमर को उसके पास भेजा कि अब उमर ही उसका अकेला वारिस है, सब कुछ उसी के नाम तो होना है। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह यहाँ रहकर इस नईमा का जीना हराम करूंगी। और जिस को मुझसे मसला है उसके लिए मैं मसला बन जाऊंगी। गुल, क्या हो गया है तुम्हें? हसन को टॉर्चर करने के बजाय तुम खुद अपना सर पकड़कर बैठी हो। सुनाकर तो आई हूँ उसे अम्मा, और क्या करूँ मैं? ओफो, हर वक्त सुनाना नहीं पड़ता है, कभी कुछ करना भी पड़ता है। लेकर तो बहुत जोश में गया था उससे हॉस्पिटल, वापस आया तो खुद पागल हो चुका है। कह रहा था कि अपनी अम्मा से कहना कि आप ही से दूर रहे। तुम्हें उससे उलझने से रोकने का कहा है उसने। क्या?
मुझे रोकने का? हाँ तो और क्या, तुम भी तो बिला वजह निकल के जाके उसके मुंह लग जाती हो ना। कुछ नहीं किया मैंने, तू छोड़ सारी बातें। बात सुन, तू अभी कह रही थी ना कि वो वापस आया है तो वो पागल सा लग रहा है। बस इसी बात का हमने फायदा उठाना है, इसी की कमजोरी का फायदा उठा ले, यही वक्त है। हम चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। जब हमें वो यहाँ नहीं देखेगा ना तो बिल्कुल पागल दीवाना हो जाएगा। और अगर उसका सब कुछ उलट हुआ तो जिद में आकर अगर उसने हमसे राब्ता नहीं किया तो हम तो ना घर के रहेंगे ना ही घाट के। अरे बेवकूफ, भूल गई है तू फरवा को? वो भी तो इसका बच्चा लेकर भागी थी, कैसे उसके गम में मरा जा रहा था। अरे मेरी जान, तेरे पास तो उसका बच्चा है, वो तुझे कभी भी गंवाना नहीं चाहेगा। तू देख तो सही तेरे पीछे कैसे दीवाना होता है। और अगर वही बातें दोबारा दोहराई गई तो? देख मेरी बात सुन गुल, ये जो गौहर है ना, ये हमसे 100 कदम आगे है। बहुत तेज औरत है, उसने अपने पांव ठीक से जमा लिए हैं यहाँ पे। पागल होने का ड्रामा रचा रही है अपने भाइयों के साथ। और तू अच्छी तरीके से जानती है कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर मैं अपनी जान क्यों गवाऊं भाई? बात सुन, मैंने ना इसके लिए कुछ और ही सोचा है। क्या? लोगों की जिंदगियों में और भी बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं, हमारे साथ भी हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो ये मसले हम मिलकर हल कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं, हमें मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करना चाहिए। हसन, साकिब। क्या हुआ अभी? हसन, वो आंटी और गुलरुख, वो आपने फिर कुछ किया है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उनसे माफी मांगने गई थी, लेकिन वो दोनों अपने कमरों में है ही नहीं और वो पूरे घर में नहीं है। मैंने देख लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है आप, ठीक है, रिलैक्स। हमें पता है आपने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, रिलैक्स। कहाँ गए वो लोग? फिर वो मेरी वजह से तो नहीं चले गए। कॉल आ रही है उसकी। अभी मत बात करना। अम्मा, अगर मैं उठाऊंगी ना तो उससे अपनी शर्तें कैसे बताऊंगी? बात सुन, जरा सब्र कर। उसको बिन पानी के मछली की तरह तड़पने दे। उसकी आखिरी सांसें भी रह जाएंगी ना, तब भी तू बात नहीं करेगी, मैं बात करूँ। फिर हम करेंगे क्या? चुप करके ये खा। मुझे नहीं खाना, पहले तुम मुझे बात बताओ। तू किस कदर बेसब्री और उतावली लड़की है भाई। अभी हम सीधा यहाँ से जाएंगे, उसके बाद भी नहीं उठा रहे। यही चाहते थे ना आप लोग? मिल गया अब सुकून? क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो हसन? हो सकता है क्या क्या हो सकता है? सिवाय इसके कि मेरी जिंदगी दोबारा बर्बाद हो और कुछ नहीं हो सकता। देखो हसन, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। बस आप ही। हमेशा की तरह आप यही कहेंगी कि आपने कुछ नहीं किया। सफाइयां मत दे, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें आप लोग। कहाँ चले गए ये लोग? हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं आप लोग? हसन, गुल इमरजेंसी में है, बहुत तबीयत खराब हुई है उसकी। हाँ, डॉक्टर देख रहे हैं उसे। तुम बेटा आ जाओ। इमरजेंसी?
कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में? वो मैं क्या? हसन, मैं आपके साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। झूठ, सफेद झूठ, झूठी मक्कार औरतें। देखा तुमने? देखा, मुझ पे डाल रहा था सब कुछ।